क्या चीन और ताइवान में युद्ध होने वाला है? क्या अमेरिका की वजह से चीन जंग के मैदान में कूदने वाला है? पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन को दो टूक शब्दों में जवाब दिया है। अभी अभी नैन्सी ने कहा है कि अब एशिया पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी नहीं चलेगी। नैन्सी ने कहा कि हम ताइवान के समर्थन में एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ ताइवान की जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं। अमेरिका ताइवान को हर तरह की मदद करेगा। ताइवान के साथ हर मुश्किल घड़ी में अमेरिका खड़ा है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तरफ नैन्सी पेलोसी ने ताइपे में कदम रखा तो दूसरी तरफ ड्रैगन हरकत में आ गया है। चीन ने ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान के आसपास चाइनीज जंगी जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऐसे में अब देखना है कि क्या जो गीदड़ भभकी दी गई है चीन की ओर से वो आगे कुछ करता है या सिर्फ गीदड़ भभकी देकर छोड़ देता है, क्योंकि चीन की ओर से कहा गया है कि वो टारगेटेड अटैक करने जा रहा है। टारगेटेड अटैक। We have 3 purposes. 1 is security for our people, global security. 2 is economics, to spread as much prosperity as possible. And 3 is governance. Our purpose are the 3 purposes I said, but in doing so, we want to increase interparliamentary cooperation and dialogue. And we do so at a time when our president has put forth an Asian Pacific initiative, which we support, and we want to be specific in terms of how we work with Taiwan in that regard. और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन भड़क गया है। ताइवान पर अपना अधिकार बताने वाला चीन अब युद्ध की तैयारी में जुट गया है। चीन ने ताइवान के पास 6 जगहों पर युद्ध अभ्यास शुरू किया है और ताइवान से सटे समुद्री इलाकों में चीन की सेना तैनात कर दी गई है, यानी कि ताइवान स्ट्रेट पर चीनी जेट फाइटर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और चीन की सेना युद्धपोत जहाजों के बेड़े भी रवाना कर चुका है। अचानक युद्ध की आहट के बीच दोनों देशों की फौज हाई अलर्ट पर है और जंगी बेड़ों को अपनी अपनी मूवमेंट बढ़ाने के लिए कहा गया है। चीन ने चेतावनी दी है कि वो टारगेटेड स्ट्राइक करेगा और इस बीच ताइवान और अमेरिका दोनों देशों की फौज भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी में जुट गई है। अमेरिकी नेवी के 4 जंगी बेड़े ताइवान के समंदर में गश्त कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये चीन के सबसे आधुनिक आप देख रहे हैं कि जेट्स थे जो कि J-20 है, स्टेल्थ फाइटर। इसके अलावा आप ये मिसाइल लॉन्चर्स को देख रहे हैं, ये मोबाइल लॉन्चर्स है, मिसाइल लॉन्चर्स। और आप ये देख रहे हैं इस वक्त चीन के जो फाइटर जेट्स हैं और ये J-20 फाइटर जेट है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, बहुत ही आधुनिक 5th जनरेशन का विमान है जिसको तैनात भारत के सीमा के साथ जो लगा हुआ यानी तिब्बत सीमा पर LAC पर भी सेम J-20 विमानों को तैनात किया गया है। वही विमान इस वक्त आप देख रहे हैं जो इस वक्त उड़ान भर रहे हैं। ये चीन के जो जंगी बेड़े हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे आधुनिक है, 5th जनरेशन के है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। हालांकि इनकी अभी तक भी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल लड़ाई में कितने कारगर साबित होंगे पता नहीं है, लेकिन अब ये लाइव ड्रिल आप देख रहे हैं चाइना की ओर से लाइव ड्रिल किए जा रहे हैं जहां पर आर्टिलरीज और जो तमाम उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो इसमें एयरफोर्स और नेवी का सबसे अहम रोल रहने जा रहा है। अब आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये एम्फीबियस टैंक्स हैं या एम्फीबियस व्हीकल्स हैं जो जमीन के साथ साथ पानी में भी ये चल सकते हैं और इनका इस्तेमाल जो भी आप आइलैंड या फिर किसी तरह के तटीय इलाकों में अगर हमला करना है तो उसमें किया जाता है। तो एम्फीबियस इनको व्हीकल्स बोला जाता है, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं। इसमें जो उनकी इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं वो भी इसमें कैरियर के तौर पर काम करते हैं। करीब 6 से 8 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और समुंदर में कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो उथला समुंदर होता है वहाँ पर ये आसानी से ये आराम से फ्लोट करते हुए या फिर आप कह सकते हैं कि पानी में तैरते हुए आगे जहाज़ों में जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्फीबियस शिप्स जो होते हैं उन पे इनको लाया जाता है। और जब भी समुंदर से अगर किसी लैंड अटैक करना है तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है। अब आप उनके देख रहे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना के, उसमें जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उनको आप देख सकते हैं और इनका इस्तेमाल ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, जहां पर इनके स्पेशल कमांडोज जो चीन के स्पेशल कमांडोज हैं उनको इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए बीचेस पे उतारा जाता है, क्योंकि जब लड़ाई होगी ताइवान के साथ तो लड़ाई समुद्र के किनारे पर ही होगी। चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने भी चीन से निपटने के लिए तैयारियां कर रखी हैं। ताइवान की समुद्री सीमा में अमेरिका के वॉरशिप्स तैनात कर दिए गए हैं। ताइवान की समुद्री सीमा में अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप्स हाई अलर्ट पर हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिकन वॉरशिप में F-16, F-35 जैसे एडवांस जेट्स हैं। आपको बता दें कि
जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें F-18 हॉर्नेट का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही उनका जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जैसे F-35 हम कहते हैं, F-35 का भी वहां पर इस्तेमाल होता है। तो 2 ये एयरक्राफ्ट हैं जिसका इस्तेमाल होता है। और हम बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनीष, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, अभी किस तरह के हालात हैं, और जो ये नैन्सी पेलोसी की ओर से धमकी दी गई है और चेतावनी दी गई है वो कितना सीरियस है? अमित, सबसे बड़ी बात कि इस समय ताइवान के दोनों तरफ से यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की तरफ से चीन ने अपना मिलिट्री डोमिनेंस शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ताइवान और साथ में हांगकांग की जो रेंज है उसको पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए ताइवान की तरफ एक अग्रेसिव पोस्चर में इस समय चीन दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे ज्यादा जरूरी बताना है कि नैन्सी पेलोसी का जो ये विजिट है वो है, क्योंकि 1991 में जब वो यहाँ पर पहुंची थी, तिएननमेन स्क्वायर चाइना पहुंची थी, तो उन्होंने काले झंडे दिखाए थे और ये चाइना की सबसे बड़ी शय और मात का खेल था। इस समय चाइना में जहां एक तरफ अगस्त यानी इस महीने में नैन्सी पेलोसी आई हैं और 2 महीने बाद यानी अक्टूबर में 3rd टर्म का चुनाव है, यानी शी जिनपिंग का एक बार फिर से अग्नि परीक्षा है। तो इन सबको जोड़ के देखा जा रहा है इस समय 2 महीने के अंदर कहीं से भी शी जिनपिंग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ऊपर नहीं ले जा सकते, इसीलिए उनको ये नेशनलिस्ट जो पोस्चर है वो दिखाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इसका सीधा असर कहां दिखेगा? इसका सीधा असर दिखेगा ईस्टर्न लद्दाख में, जहां पर इस समय हाईली डोमिनेंस एरिया है, जहां पर चीन और भारत के बीच आमने सामने की जंग है। तो इसीलिए वो अपना पूरा का पूरा पोस्चर ताइवान की तरफ रखेगा। अमेरिका जैसे ही यूक्रेन की तरफ गया, यूक्रेन का साथ दिया, तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत ये बात कही गई कि अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ बाहर से मदद कर रहा है लेकिन बीच में नहीं आ रहा। लेकिन वही बात ताइवान के लिए भी उसने कहा कि ताइवान की वो मदद करेगा। इसीलिए नैन्सी पेलोसी का यहां पर आना एक संकेतात्मक तरीके से बहुत ही बड़ी अमेरिका का ये है कि वो बताना चाहता है कि चाइना के खिलाफ वो खड़ा है। एक और बात, आपने अल-जवारी का ये असैसिनेशन देखा कि किस तरीके से अल-जवारी की किलिंग हुई और ड्रोन के जरिए किया। लेकिन एक और बात जो बिहाइंड द सीन है, जो इस समय डिप्लोमेसी में चल रही है, वो ये है कि जब बाजवा वहां पर गए यानी पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है वहां पर गए, उसके बाद उन्होंने अमेरिका के से शेयर किए इंफॉर्मेशन, और वो चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रांजिट का काम करते हैं वो बाजवा ही कर रहे हैं, यानी जनरल बाजवा कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है जिसका असर ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है। अमित, इस समय ताइवान के दोनों तरफ यानी साउथ चाइना सी और नॉर्थ ईस्ट चाइना सी में जो एम्फीबियस ऑपरेशंस के साथ साथ जो उनके सबमरीन्स हैं और साथ में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं चीन ने वो डिप्लॉय किया है। फाइटर्स, अपने जो फाइटर्स हैं उनको फ्लाई करवा रहा है, और वो इसलिए ताकि वो मिलिट्री डोमिनेंस दिखा सके। तो इंटरनेशनल अरीना में एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका जहां ताइवान की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अपने जो वॉरशिप्स और उसके अलावा जो अपने फाइटर्स हैं वो कह रहा है कि वो वहां पे स्टेशन करेगा, और फिर उसके बाद जो इस समय साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जो डोमिनेंस है चाइना का उसको पीछे करेगा। तो इसीलिए ये नैन्सी पेलोसी फिलहाल हमको तो ये देखना होगा कि मनीष, जो बातें कही गई हैं चीन की ओर से या फिर अमेरिका की ओर से, अगर हकीकत में दोनों देशों के बीच यानी कि ताइवान के ऊपर हमला करता है चीन, तो ऐसे में अमेरिका क्या जवाबी कार्रवाई करता है? अगर आपको बता दें कि टोक्यो में जो क्वाड समिट हुआ था उसमें यही सवाल पूछा गया था, किससे? जो बाइडेन से, कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा? तो उन्होंने कहा था कि यस, हम लोग वॉर करेंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चाइनीज आर्मी की जो लगातार ड्रिल्स हो रहे हैं उसकी तस्वीरें थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।